स्वागत है आपका एक नए सफ़र पर। आज की हमारी सफारी है झालाना जयपुर। मैडम ने प्रवेश करने वाले सभी पर्यटकों का डॉक्यूमेंट्स चेक करके वेरीफाई किया और जंगल में प्रवेश करने की इजाज़त दी। जयपुर के मध्य बसे झालाना तेंदुआ रिजर्व में आज हम इस उम्मीद से आए हैं कि हमें तेंदुआ देखने को मिलेगा। झालाना तेंदुआ रिजर्व भारत का पहला तेंदुआ रिजर्व है। इस जंगल के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 24 वर्ग किलोमीटर है और इस जंगल में पाए जाने वाले तेंदुओं की कुल संख्या 40 से थोड़ा सा अधिक बताया जा रहा है। सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे, सूचना मिली कि यहाँ एक तेंदुआ बैठकर आराम कर रहा है। मेरे साथ साथ 2-3 जिप्सी गाड़ियाँ और भी आकर यहाँ पे ठहरती हैं और सभी लोग झाड़ियों के बीच में से तेंदुए को देखने का प्रयास करने लगे। शायद उसके पैर में चोट लगी थी जिसे चाटकर वो ठीक करने का प्रयास कर रहा था। बगल में ही एक पानी का सोर्स बनाया गया था। हम लोग इस उम्मीद में यहाँ पे आधे घंटे तक रुकते हैं। इस शाम के वक्त तेंदुए को जब प्यास लगेगी तो वो पानी पीने आएगा और हमें एक अच्छी साइटिंग हो सकती है। कुछ देर बाद हमें दिखता है झाड़ियों से निकलता हुआ तेंदुआ जो कि पानी पीने आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि एकदम बिल्कुल सामने ही सिर्फ 20 से 25 फीट की दूरी रही होगी। कैमरा मेरा थोड़ा सा शेक कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं भी कोई भी स्टेबलाइज़र यूज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे पास कोई गिम्बल है। पानी पीता हुआ तेंदुआ क्या शानदार लग रहा है, क्या ज़बरदस्त प्राणी है। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ये नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। अरे आगे से हटा गाड़ी, कहाँ लगा रहा है? बीच में हटाना उसको। अरे आगे पीछे ले, कहाँ खड़ी कर रहा है इसको? नज़रों के सामने आने पे इस गाड़ी को चिल्ला के हटा दिया गया। हम लोग करीब 3 मिनट तक तेंदुए को पानी पीते हुए देखते रह गए। और मैं इस नज़ारे को एक सेकेंड के लिए भी मिस नहीं करना चाह रहा था अपने कैमरे में कैप्चर करने से। तेंदुआ जैसे ही पानी पी के वहाँ से उठता है, हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं ताकि तेंदुए को फॉलो कर सकें। इतने पास से तेंदुए को देख के डर भी लग रहा था। तेंदुआ जैसे ही सामने से निकला हम सभी बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। शाम का वक्त हो चला है। डिनर के लिए अब चाहिए तेंदुए को कोई शिकार। इसके लिए वो इन घने जंगलों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। हम सब थोड़ी दूर के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन आगे रास्ता न होने की वजह से यहीं से वापस लौटना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 45 मिनट बीते थे। 1.5 घंटे से ज़्यादा की सफारी अभी भी बाकी थी। एक तेंदुए को देख के अभी मन नहीं भरा था अपना, इसलिए हमने सोचा आज की सफारी में कुछ और तेंदुए दिख जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी।
और तेंदुओं को देखने की उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि इस छोटे से जंगल में 5 तेंदुए के बच्चे और 40 से अधिक वयस्क तेंदुए अभी यहाँ रहते हैं। शाम के 5:45 बज चुके थे, लेकिन यहाँ की धूप ऐसा लग रहा है मानो दोपहर के 12 बजे की धूप हो। जयपुर के झालाना क्षेत्र में स्थित इस वन क्षेत्र का उपयोग 1860 तक जयपुर शाही परिवार द्वारा एक निजी संपत्ति के रूप में किया जाता था। राज परिवार के सदस्यों के अलावा आसपास के गांव से लोग अपने जीवन यापन के लिए लकड़ी, चारा और अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए यहां आया करते थे। 1862 में पहली बार इस जंगल में व्यवस्थित प्रबंधन स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने डॉक्टर ब्रैंडिस को इस जंगल का आईजी बनाकर भेजा। झालाना लेपर्ड रिजर्व में तेंदुए के अलावा चीतल, रेगिस्तानी लोमड़ी, धारीदार लकड़बग्घा और सुनहरी सियार जैसे वन्यजीव भी पाए जाते हैं। रिजर्व में कुछ स्थानीय पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे डस्की ईगल, उल्लू, चित्तीदार उल्लू और भारतीय पित्त। शायद यह भारत का सबसे छोटा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है, क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 वर्ग किलोमीटर का है। दोनों पहाड़ियों के मध्य बसे इस छोटे से जंगल में बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया है, जिसपे कि सारी गाड़ियां आती और जाती नजर आ रही हैं। यहां लोगों को लगा कि झाड़ियों से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो सारे लोग सहम से गए। नजरें हमारी झाड़ियों की ही तरफ थी। मैं काफी ज्यादा चौकन्ना था। हम सभी झाड़ियों के बीचों बीच ही दिखे जा रहे थे। तेंदुआ तो नहीं दिखा, मोर दिख गया। सारे टूरिस्ट इधर से उधर तेंदुए की खोज में नाच रहे थे। जंगल बहुत ही ज्यादा घना था। हम लोग बीच बीच में रुक के तेंदुए को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। हमें ये चिड़िया जमीन पर अपने अंडे का सेवन करते दिखी। हमारे गांव में इसे टिटहिरी के नाम से जानते हैं। राह में बैठा ये खरगोश अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है और शायद तेंदुआ इसका इंतजार कर रहा है। इन फूलों का नाम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन देखने में अच्छे लग रहे थे। और इन फूलों भरी वादियों में हमें एक तेंदुआ दिखाई दिया। काफी शानदार लग रहा है।
हम पीछे से उसको फॉलो कर रहे हैं और वो फूलों की खुशबू से खिंचा उनकी ओर चला जा रहा है। हम खुश थे क्योंकि आज की सफारी में हमें ये दूसरा तेंदुआ दिखाई दिया है। उसको देर तक देखने की आस में हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तेंदुआ अपने इलाके की सुरक्षा के लिए निशान छोड़ रहा है ताकि कोई और भी तेंदुआ यहाँ पे घूमते हुए गलती से भी आ जाए तो उसको पता चल जाए कि ये इलाका किसी और तेंदुए का है। सामने से आती गाड़ी ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। शायद उनको भी पता नहीं था कि यहाँ तेंदुआ बैठा हुआ है। हम लोगों ने उन सबको इशारा किया कि आप पीछे हो जाइए, तेंदुआ वहीं पे ही है, लेकिन तब तक तेंदुआ झाड़ियों के अंदर जा चुका था। हम लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं ये सोच के कि शायद फिर से उससे मुलाकात हो, और अचानक हम सब ने पुनः उसको देखा, लेकिन मुझे यहाँ पे डाउट था कि शायद से ये कोई दूसरा तेंदुआ है, क्योंकि जो हमने अभी 2 मिनट पहले देखा था वो एकदम आराम से चल रहा था, उसके पैर में कोई भी चोट नहीं थी। लेकिन इस वाले तेंदुए के पैर में हमें चोट नज़र आए और वो लंगड़ा के चलता दिख रहा था। हम लोग भी चुपके चुपके उसे ही फॉलो कर रहे थे। वो आगे बढ़ता जा रहा था, हम लोग भी पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे और उसको देखते रहे। वो पैदल जाता रहा, रोड साइड से ही जा रहा था, और अचानक से फिर से एक अच्छा व्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके झाड़ियों में गुम हो जाने के बाद हम लोग उसी रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ के इस वाटर सोर्स पे रुके, ये सोच के कि शायद यहाँ पे वही तेंदुआ आगे बढ़ता हुआ पानी पीने के लिए आए, तो हम लोग एक बार पुनः उसको देख पाएंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें यहाँ पे फिर से वो आता हुआ दिखाई दिया। ये वाला तेंदुआ काफ़ी होशियार लग रहा है, जगह जगह अपना निशान छोड़ता जा रहा है। जहाँ पे पानी का सोर्स बनाया गया था वहाँ पे भी ये अपना निशान मार्क किया है, और इसके चेहरे पे भी मैंने देखा कि चोट के निशान दिख रहे हैं। शायद किसी दूसरे तेंदुए से आपस की फाइटिंग में इसकी फेस पे ये जख्म बन गए हों। जब यहाँ पे ये दिखाई देना बंद हो गया तो हम फिर से आगे जाकर इसका इंतज़ार कर रहे थे। आज हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे थे, क्योंकि ये तेंदुआ कई बार हमें देखने को मिल रहा है। इसको हम जहाँ जहाँ भी फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे आगे जाके इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे ये जाके निकल रहा है, और हम लोग प्यार से आराम से मौज मस्ती के साथ इसको देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं। इस जंगल में कभी टाइगर भी हुआ करते थे, लेकिन सन 1948 में आखिरी टाइगर को गोली मार दी गई थी। अपने साथ 2 जिप्सी गाड़ियाँ और भी इसका पीछा करने में लगे हुए थे, और इसी रास्ते पे हम लोग कई बार आए और गए, तब जाके ये लेपर्ड हमें देखने को नसीब हुआ था। शायद ये तेंदुआ चलते चलते थक गया हो, लेकिन हम लोग उसका पीछा करते करते नहीं थके थे। हम लोग बस उसके रास्ते में आगे जाके अपनी गाड़ी रोकते थे और वहाँ इंतज़ार करने लग जाते थे। और यहाँ पे भी हम लोग आए हुए हैं, मोर दिख गया हमें, एक वाटर सोर्स यहाँ पे भी बनाया गया है। हमें ये लग रहा था कि इस जगह ज़रूर तेंदुआ आके पानी पिएगा और हम लोग उसको एक बार फिर से देख पाएंगे, और हुआ वही। आज ये भी क्या सोच रहा होगा कि मैं किसका मुंह देख के उठा हूँ। ये लोग मुझे चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, हर जगह पीछा करके पहुँच जाते हैं पहले।
करीब 2 से 3 मिनट पानी पीने के पश्चात ये अपनी प्यास बुझा के वहाँ से आगे बढ़ता है और हम लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। शाम हो चली थी लेकिन तेंदुए को देख के मन नहीं भरा था। अभी मन में ये हो रहा था कि कम से कम 1 से 2 बार और अगर देखने को मिल जाए तो आत्मा को शांति मिलेगी। आत्मा नहीं, मन को शांति मिलेगी। अभी तेंदुए रात के समय में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ये शिकार भी रात में ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सफारी के आखिरी चंद लम्हों तक इतनी बार तेंदुए को देखने के बाद भी मैं चक्कर पकड़ इधर उधर देख रहा था कि शायद एक बार और यहाँ पे तेंदुआ हम देख पाएं। शाम के टाइम हम लोग पहाड़ी के किनारे आ गए क्योंकि यहाँ पे दूसरे जानवर शाम के समय ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो उनका शिकार करने के लिए तेंदुआ भी यहाँ पे आ सकता है। कुछ देर के लिए ये मोर हमारा गाइड बन जाता है और हमें रास्ता बता रहा है। आज की झलाना की ये सफारी का आखिरी पॉइंट यही है। इसके पश्चात हम लोग वापस एग्जिट गेट के लिए निकलने वाले हैं। आज बहुत खुश हूं मैं। एग्जिट गेट से बस 500 मीटर पहले ही हमें एक और तेंदुआ देखने को मिला जो कि जानवरों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये हमें बाद में पता चला क्योंकि ड्राइवर ने बोला बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। फिर हमें समझ में आया कि बस 2 मिनट हम लोग और रुक जाते यहाँ पर, कि हो सकता है कि शिकार होते भी हम लोग यहाँ पे देख पाते, क्योंकि तेंदुए के जस्ट सामने कुछ सांभर हिरन खड़े थे और तेंदुआ उन्हीं को देख रहा था। लेकिन टाइम कम होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से भगाया और हम लोग बाहर आ गए। आज की ये सफारी काफ़ी ज़्यादा यादगार रही और हमने यहाँ पे 3 अलग अलग लेपर्ड्स को देखे। एक लेपर्ड्स को हमने 5 से 6 बार देखा, मज़ा आ गया। तो दोस्तों आज का सफ़र बस यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही आप सबसे मुलाकात होगी किसी दूसरे प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े किसी खास जगह पर।